हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में पुनः स्वागत। और ये वीडियो हम सबसे के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा एंड हैप्पीनेस के साथ होने वाला, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस ये जो वीडियो है आप लोग का मास्टर वीडियो, ठीक है, और CC5 का। और मेन बात यह है कि ये पार्ट 1 है आप लोग का। पार्ट 1 में यूनिट 1 और 2 बताया जाएगा, पार्ट 2 में थर्ड एंड फोर्थ बताया जाएगा, एंड नेक्स्ट पार्ट में यानी थर्ड पार्ट में आप लोग को जो मतलब जो लास्ट होगा वो बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से देखिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना मेरे वीडियो में, आराम से देखिए एकदम पूरा डिजिटली, ठीक है। और सारा समझ में आने वाला, कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और आप लोग बहुत ही बढ़िया से फोड़ के आने वाले एग्जाम में। और मेरा भी चैलेंज है कि 100 में 100% आप लोग नंबर लाइएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा एकदम देखिएगा और जितने भी वीडियो जाएंगे तीनों के तीनों वीडियो देखिएगा तभी लाइएगा, नहीं तो पता चला कि इधर ही अटक गए, ठीक है, तीसरे नंबर में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जितने तीनों वीडियो रहेंगे तीनों रिवीजन टाइप की वीडियो रहेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स इसके सिलेबस को देखते हैं, ठीक है, कितना कितना क्या क्या पढ़ना है। देखिए कोर्स ऑफ स्टडी में सबसे पहले लॉजिक आता है, ठीक है। लॉजिक में स्टेटमेंट हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया, क्वांटिफायर्स हो गया, कनेक्टिव्स हो गया, टोटोलॉजी हो गया, मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया। नाम से तो बड़े हैं लेकिन दर्शन इसके बहुत छोटे हैं, ठीक है। यानी कि ये कोई भी काम का चीज़ मतलब बहुत ही आसान टाइप का चीज़ है, ठीक है। और हैं सारे आसान ही, लेकिन इस जो है सो सिर्फ नाम मात्र का ही है, मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है। लेकिन नंबर मिलेंगे तो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए सेट्स एंड नंबर सिस्टम, तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। देखिए इसमें पढ़ना क्या आप लोग को, ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ना है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम पढ़ना है, बाइनरी डेसिमल पढ़ना है, ऑक्टल सिस्टम पढ़ना है, हेक्साडेसिमल पढ़ना है और अर्थमेटिक पढ़ना है। और ऑप्शंस कुछ एक ठो और है, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि इसको बाइनरी से डेसिमल में करना और डेसिमल से बाइनरी करना। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया तरीका से बढ़िया करिएगा। लेसन यूनिट 3 है जो बहुत ही ज़्यादा दिमाग को थोड़ा हिला देता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग समझिएगा तो इसको हिला दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट यानी कि 4 उंगली, हम लोग तो फिर भी 5 उंगली वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, देखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बारे में है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के बारे में है, फिर सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स के बारे में, और सॉल्यूशंस ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। यानी 4 उंगली हैं तो 4 ठो इसका लाइन भी होगा, यानी कि 4 ठो फार्मूला भी होगा, ठीक है। तो 4 फार्मूला होंगे तो उसको रट लेंगे, ठीक है। रट नहीं लीजिएगा तो सपना में जाकर उसको देख लीजिएगा कि हाँ भैया आप याद आ जाइए, ठीक है। अब हम लोग का एग्ज़ाम आ गया है तो आप लोग अभी थोड़ा सा याद होने का प्रयास कीजिए, इतना भारी नहीं रहिए, ठीक है। तो याद हो जाएगा, चारों का एकदम बढ़िया डिटेल से बता देंगे, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आ गया आप लोग का। ये सारा एकदम पढ़ा हुआ चीज़ है, एकदम पढ़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। आप लोग को कोई भी जरा सा जोर डालने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें तो इसका जो पॉइंट है यानी कि इसके कितने उंगली होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सारा उंगली नहीं है, उसमें नाखून है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे चीज़ हैं, तो इसमें मतलब कोई दम वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए डाटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन यूजिंग बार चार्ट हो गया, बार चार्ट वगैरह बनाने के एकदम पूरा एकदम पेंट मार देंगे, ठीक है। पेंट मार दीजिएगा एकदम, बता देंगे तो आप लोग एकदम पूरा कॉपी दीजिएगा फाड़ एकदम, वैसा नहीं करना है, ठीक है। देखिए कॉलम चार्ट हो गया, उसमें फिर लाइन चार्ट हो गया, लाइन पढ़ते पढ़ते एकदम गर्दा उड़ा देना है। देखिए पाई चार्ट हो गया, स्केचर चार्ट हो गया, सरफेस चार्ट हो गया, मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, एंड मीन मीडियन मोड हो गया। ये तो 10th क्लास में आप लोग एकदम धूम मचा के पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो हम यहाँ गर्दा उड़ा के पढ़ा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। देखिए अगला डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो ये किसी भी तरह से मतलब प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग पढ़े ना तो बहुत ही आसानी है, कितना भारी इसका चाहे आसानी है, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हो गया, एडिशन थ्योरम हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इंडिपेंडेंट, ये मतलब कुछ सिर्फ नाम से बड़े हैं, ठीक है, दर्शन से सारे छोटे हैं। अगला दर्शन से लास्ट है शायद ये, लास्ट यानी ज्योमेट्री है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इसका 4 ही तो उंगली है, ये है।
वो भी हम तुरंत पढ़ा देंगे, समझ में आ जाएगा। कार्टेशियन हो गया, स्फेरिकल पोलर हो गया, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गया एंड देयर इंटर रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, 4 तो आराम से बना लीजिएगा और इसमें हम इसको बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से करेंगे ना तो आप लोग एकदम कहने का काम नहीं। देखिए सबसे पहले देखते हैं लॉजिक के बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट, ट्रुथ टेबल, क्वांटिफायर्स, कनेक्टिव्स, टोटोलॉजी, मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में देखेंगे। फिर उसमें देखेंगे सेट्स एंड नंबर सिस्टम्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी डेसिमल, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, अरिथमेटिक कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, इसको और एक बार देखते हैं। ठीक है, आप लोग आराम से मतलब कि अपने वीडियो को पूरा लगातार देखना है। ठीक है, आप लोग देखने में कटौती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग का नंबर में कटौती हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से इसको देखते हैं। लॉजिक में क्या है, स्टेटमेंट हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया, क्वांटिफायर्स हो गया, कनेक्टिव्स हो गया, फिर टोटोलॉजी हो गया, मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में याद हुआ, नहीं हुआ तो जोर भी नहीं डालना है। ठीक है, मेरे क्लास में जरा सा भी जोर नहीं डालना पड़ेगा, आप लोग को आराम से याद हो जाएगा। देखो सेट्स एंड नंबर सिस्टम में क्या बताया था, ऑपरेशन ऑन सेट्स, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी डेसिमल, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड अरिथमेटिक। तो कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो इतना दूर तक आप लोग को याद हो गया, नहीं याद हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन आएंगे आंसर हाथ से निकलेगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ हम स्पेशल चीज़ दिखाते हैं। देखिए हम नोट्स बनाए थे, इसका वीडियो भी लाए थे। ठीक है, देहाती स्टाइल में समझो वो वाला। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक बार में समझिएगा, वीडियो ख़त्म हो जाता है तो आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो वैसा भी अगर आप लोग भूल भी नहीं पाइएगा। ठीक है, वो उसका भी उपाय हम कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ते होंगे। ठीक है, तो सारा सब्जेक्ट का दिमाग कुछ स्पेशल होता है, तो उस के अनुसार आप लोग को स्पेशल चीज़ें तरीक़ा से बताने वाले। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस हम इसमें आप लोग को बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, इसका सिलेबस बता चुके हैं। स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल, क्वांटिफायर्स, कनेक्टिव्स एंड टोटोलॉजी, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सारा कुछ किस में है, लॉजिक में है। तो लॉजिक में क्या है, लॉजिक कोई काम का चीज़ नहीं। ठीक है, चलते चलते आप लोग ढूंढ दीजिएगा। जैसे देखिए अगर किसी स्टेटमेंट का आंसर येस या नो हो तो स्टेटमेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आंसर जो आप लोग का, ये जो दूध पिया बच्चा है ना वो भी बता देगा येस, हाँ और ना। ठीक है, उसको अगर भूख लगेगा बोलेगा हाँ या ना, दो ही चीज़ बोलेगा। ठीक है, तीसरा चीज़ बोल ही नहीं सकता, तीसरा चीज़ क्या ही बोलेगा। ठीक, तो वो क्या हो गया, स्टेटमेंट। बोलेगा कि देखिए जिसमें दो से ज़्यादा स्टेटमेंट हो उसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि मान लीजिए दो स्टेटमेंट है कि राधा गीत गा रही है, श्याम गीत सुन रहा है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट हो गया, तो क्या हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 3 प्रकार के होते हैं, टोटोलॉजी होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कॉन्टीजेंसी होती है। इसमें आप लोग को टोटोलॉजी एक पढ़ने वाला भी है। तो देखिए तीनों को यही समझ लेते हैं ना, टोटोलॉजी हो गया। आप लोग को जरा सा भी जोर नहीं डालना, ठीक है, याद करने का कोशिश करना ही नहीं है। स्टेटमेंट आप लोग को पता है, स्टेटमेंट क्या है, यस या नो बोलेंगे तो स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं, अगर नहीं है तो बोलेंगे नहीं है, हैं तो बोलेंगे हैं, तो क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। होगा कि नहीं, हो गया, तो बस स्टेटमेंट हो गया। अब मान लीजिए ज़्यादा स्टेटमेंट है, यानी कि 4-5 स्टेटमेंट है, तो क्या बोल देंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट याद रहेगा तो ठीक, नंबर मिलेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, उसमें आगे देखिए, तो याद रहना जरूरी है। ठीक है, नहीं रहेगा तो अभी कोई जानने वाला नहीं है। देखिए स्टेटमेंट 3 प्रकार के होते हैं, पता ही है, नहीं याद रहा होता है कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए इसमें जो टोटोलॉजी का याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि मान लीजिए देखिए स्टेटमेंट एक आपका हो गया, स्टेटमेंट यानी कि कोई भी यस या नो, इसका 3 ठो भाग हो गया। जिस प्रकार से आप लोग का क्या होता है, 2 ठो आँखें, एक बीच में नाक होता है, उसी तरह से इसका भी 3 पार्ट होता है। तो 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या फॉलोसी या फिर कॉन्टीजेंसी। तो ये तीनों को क्या, अगर एस बोलेंगे तो टोटोलॉजी, नो बोलेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर यस और नो दोनों बोलेंगे तो कॉन्टीजेंसी। ठीक है, नाक जो है सो इस आँख की तरफ भी होता है, इस आँख की तरफ भी होता है, तो यानी यस की भी तरफ भी होता है, नो तरह के भी होता है, यानी ट्रू और फॉल्स दोनों होते हैं। ठीक है, देखिए जब सब ट्रू हो तो टोटोलॉजी कहलाएगा, जब सब फॉल हो तो या फॉलोसी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन कहलाएगा, जब कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स हो तो कॉन्टीजेंसी कहलाएगा। अच्छा से आप लोगों को क्लियर हो गया, नहीं हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा वीडियो इसी खुशी में। तो जैसे ट्रूथ टेबल क्या हो गया, ट्रूथ टेबल क्या हो गया, तो ट्रूथ टेबल क्या हो गया, स्टेटमेंट जो होगा, मान लीजिए कोई मतलब कि गिलास में उड़ रहा है। ठीक है, ये गलत है या सही है, फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अर्सन से ये जो फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स को बताएंगे, हाँ भैया ये फॉल्स है। अब बोलेंगे कि आसमान नीला है, तो मतलब कि नीला है तो नीला बोलेंगे। ठीक है, और ट्रू हो गया तो बोलेंगे ना भैया ये सही है, ट्रू है। ठीक है, तो उसी को बताना क्या हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया। तो इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सही या गलत बताएंगे उसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं, इसकी सच्चाई का एक टेबल बनाना। ठीक है,
देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए ट्रू या फॉल्स को बताने वाला क्या है, ट्रूथ टेबल है। एंड को किस तरह दिखाते हैं, इस तरह से, इसके बीच में ए नहीं दे देना, ठीक है, ए नहीं देना है। तो क्या देना है, तो इस तरह से देना है, ए जैसा देना है और ये एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड कहेंगे इसको, कंजक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है, ग्रामर की भाषा में। तो देखिए एंड को ए जैसा लिखना है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे कि देखिए लिखेंगे राधा राधा एंड कृष्णा, तो ये एंड का प्रतीक हो गया, ठीक है, ए मतलब आधा ए, ठीक है। तो नहीं याद रहा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, परीक्षा में अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है, दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं। आगे देखिए से एक फॉल्स तो फॉल्स होगा, इसमें क्या है कि ये फॉल हो जाएगा तो सारा वो भी फॉल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से एक फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा ना। देखिए मान लीजिए राधा खाना खाई, हाँ खाई, और कृष्णा भी खाया। राधा गीत गाई, कृष्णा नहीं गाया। राधा नहाई, कृष्णा नहीं, मतलब कि राधा नहीं नहाई, कृष्णा नहाया। दोनों खाना रात का नहीं खाए, ठीक है। देखिए सर जब एक गलत होगा तो इधर मतलब एक फॉल्स होगा तो इधर भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स 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 हो गया। यानी कि दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, बाकी एक फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एंड का ये प्रतीक है। जैसे कि बोल देगा राम इज रिच, मतलब कि एक कोई स्टूडेंट से बोल लेते हैं कि इस तरह से नहीं होता है, इनकी कुछ गलती हो जाता है इनकी, तो होने दीजिए गलत, की दिक्कत है। अगला देखेंगे सेंटेंस। चलिए क्या और के लिए ऑप्शन से भी लगाते हैं, भी लगाते हैं मतलब और किसे जानेंगे कि इसको कहते हैं और। सो देखिए ये जो है सो क्या हो गया आपका, ये भी आकार का हो गया इसमें, ठीक है। तो भी आकार का मान लीजिएगा और, ठीक है, एक ट्रू हो तो ट्रू होगा। देखिए जो मतलब ये याद रखने वाला चीज़ नहीं है, इसमें से ये आएगा कि नहीं आएगा ये भी कोई कंफर्म करने वाला चीज़ नहीं, ठीक है। तो कहीं फालतू में इतना बर्बाद टाइम कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और के प्रतीक क्या है, तो भी है। वहाँ पूछ देगा कि ये जो सिंबल है किसको डिफाइन कर रहा है या फिर बता रहा है, तो बोल दीजिएगा ओ आर, ठीक है, ओ आर को। बस इस तरह आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत की बात, टेंशन लेने वाला बात नहीं। आगे देखिए ट्रूथ टेबल ऑफ नोट, यानी कि नोट को इस तरह बोलते हैं, इन्हें सांपों की तरह, नागिन जैसा, ठीक है। तो चलिए इस तरह निगेशन भी कहते हैं, ठीक है, यानी नोट। तो बोल देगा कि जो सिंबल है ये किसका प्रतीक है, तो किसका प्रतीक बोल दीजिएगा, नोट का बोल दीजिएगा, ठीक है। नहीं याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर मान लीजिए 0 नंबर देगा नहीं तो भी आप फेल नहीं कीजिएगा, ये सोच के चलना, आप लोग को डरना नहीं, ठीक है। 0 नंबर भी दीजिए देगा ना तो भी कोई दिक्कत की वाली बात नहीं, और नंबर देगा तो देगा ही, क्या दिक्कत है। और वैसा भी आप लोग नहीं है कि नहीं बना पाइएगा, ठीक है, ऐसा बात है। और पता चला है कि आसान क्वेश्चन ही आएगा आप लोग के लिए, तो ये भी बढ़िया बात है। देखिए क्या है, नेगेशन पता चल गया, की पता चल गया, देखिए लेते हैं। एंड का इस तरह हो जाएगा, इस तरह, और का इस तरह हो जाएगा, और का किस तरह हो जाएगा, इस तरह, और नोट का इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना दूर समझ गए आप लोग, बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया, आप लोग समझदार हैं। देखिए इफ देन का क्या होता है, इफ देन का मतलब ये जो निशान होता है, ये निशान क्या होता है, इफ देन। वहाँ बोल देगा कि ये सिंबल किसका प्रतीक है, बताइए जल्दी से। तो क्या बताइएगा, बताइएगा इफ देन का प्रतीक है, इम्प्लीकेशन इसको कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा। देखिए पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तब फॉल्स होगा, नहीं तो सभी ट्रू होगा। तो ये इसमें रूल है इम्प्लीकेशन में, ठीक है। अगला देखिए ट्रूथ टेबल ऑफ इफ एंड ओनली, तो डिसेबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। दोनों सेम रहेगा तो ट्रू, दोनों अलग रहेगा तो फॉल्स। इसका ये नियम आप लोग समझिएगा तो समझ लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग का देखिए, ये बिंदु है, ये 2 बिंदु और एक, ये क्या रहेगा, इफ एंड ओनली इफ का प्रतीक है ये, डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन। इसका 5 तो बताया ना, तो आप लोग को पता चलिए कि आपको फिर से ये रिवाइज करवा देते हैं। ये जो हो गया आपका एंड के लिए हो गया, ये जो हो गया और के लिए हो गया, ये जो हो गया नॉट के लिए हो गया, फिर क्या है, ये जो हो गया किसके लिए हो गया, तो ये जो हो गया फ्रेंड्स इफ देन के लिए हो गया, ठीक है। देखिए इफ देन के लिए, इम्प्लीकेशन के लिए, और जो ये 2 बिंदु और ये हो गया डबल इम्प्लीकेशन हो गया, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो लोग समझ गए, क्वांटिफायर देख लेते हैं क्या है। ये एक प्रकार का प्रतीक संकेत चिन्ह होता है। तो संकेत चिन्ह तो आप लोग इतना पढ़ते आए तो थोड़ा और पढ़ लीजिए, ठीक है। संकेत चिन्ह कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए संकेतों इसको उल्टा है, यानी कि इसका जो सो
सिर नीचे और पैर ऊपर कर दिया ए का, ठीक है। इसके साथ गजब का बेइज्जती किया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग को एकदम रट लेना है। देखिए ये उल्टा है, इसको सिंबल फॉर ऑल मतलब सभी के लिए कहते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स कहते हैं इसको, ठीक है। यानी कि सभी के लिए, जैसे बोल देंगे कि क्लास का सभी बच्चा पेड़ में लटका हुआ है, ठीक है, तो ये शब्द प्रयोग कर देंगे ना तो हो जाएगा हाँ सभी। तो देखिए फॉर ऑल के लिए यूज करते हैं, इसको पूछ देगा कि ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा ना, फॉर ऑल के लिए करते हैं सर। तो चलिए आगे देखते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स यानी कि जो ये उल्टा ई है ना, उल्टा ई है, यहाँ सारा उल्टा ही है, क्या बताएं, ठीक है, सब का सब उल्टे मिलेगा आप लोग को। ये धरती भी उल्टा, धरती उल्टा नहीं है ना, बहुत सॉरी कोई बात नहीं, बाकी पेड़ वगैरह तो सीधे ही रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये जो है सो उल्टा ही है, क्या है उल्टा। हम लोग लिखते हैं इस तरह, ये लिखा है इस तरह, यानी कि ये जो मैथ बना है सो आधा से ज़्यादा पागले था, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको क्या लेना उससे, हम लोग को तो क्वेश्चन बनाना है ना। देखिए जो उल्टा ई मिल जाएगा इसको क्या बोलेंगे, ओनली इफ, यानी कि देयर एग्जिट्स, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स कहेंगे। वहाँ ऑप्शन में दे देगा कौन सा क्वांटिफायर से भैया बताइए जल्दी से, ये उल्टा ही तो बता दीजिएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से सर, बस हो गया, दो ही तो था, यूनिवर्सल यानी सभी जगह पाए जाने वाले और कहीं कहीं पाए जाने वाले, बस यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, ये आपका हो गया। अब देखो कनेक्टिव, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करने वाला, जैसे कि देखते होंगे एक ठो मान लीजिए एक ट्रैक्टर है, ठीक है, ट्रैक्टर का एक तो पीछे वाला डाल होता है, तो उसमें भी कनेक्ट करने के लिए कुछ लगा होता है कि नहीं लगा होता, उसी तरह से ठीक इसमें कुछ होते हैं। देखिए इस तरह से जो होता है एंड होता है, इस तरह जो होता है और के लिए होता है, और आप लोगों को पता है ये जो होता है इफ देन के लिए होता है इम्प्लीकेशन, ठीक है, और ये जो होता था ये जो होता था क्या होता था, इफ एंड ओनली इफ होता था। देखिए यहाँ इसके लिए एक और प्रयोग कर दिया इस तरह से, तो इसको भी वही बोलेंगे, ठीक है, यानी कि डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये आपका कनेक्टिव क्लियर हो गया। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन, ये लास्ट पॉइंट चल रहा है, देखिए इसमें क्या फ्रेंड्स, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, देखना है कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन है या नहीं है, मतलब कोई सेट करके दे देगा, ये आप लोग को आंख बंद करके रट लेना है, रट लेना है मतलब अभी तुरंत लिखिए और गर्दा उड़ा के रटिए। स्लेट है तो स्लेट ले लीजिए, कॉपी है तो कॉपी ले लीजिए, जो सामने मिल रहा है उसी को ले लीजिए, ऐसा नहीं कि अब थाली में खा रहे होंगे तो रोटी में लिख देंगे, सो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को बढ़िया से लिखना है, कहीं भी लिखना है, रट लेना है एकदम गर्दा उड़ा के रात भर में, ठीक है। चार चीज़ तो बताए हैं, चार चीज़ नहीं याद कर पाइएगा तो नंबर लाने का सोचने नहीं है, ठीक है। देखिए क्या ये जो क्वेश्चन आप लोग को वहाँ दे देगा, कुछ सेट करके देगा, ठीक है, सेट कर देगा और बताएगा, पूछेगा कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन है या फिर नहीं है, तो इस चारों तरीका में किसी भी तरीके से अगर मिलेगा ना तो आप लोग बता दीजिएगा हाँ सर मैथमेटिकल इंडक्शन है, ठीक है, आप लोग एकदम बढ़िया से कर दीजिएगा। आज बोलते बोलते फर्स्ट चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसमें कोई काम का चीज़ नहीं था। अब सेकेंड वाला हम देखते हैं, आप लोगों को फिर घुमा के कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम बताएंगे तो करना क्या है सर, सबसे पहले आप लोग को वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, नहीं देखेगा 2 बार तो भी आप लोग को एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है 2 बार देख लीजिएगा तो आप लोग एकदम टॉप कर दीजिएगा, टॉप का भी बड़ा टॉप, ठीक है। और देखिए इसमें जो सेकंड चैप्टर पर आ गए हैं, सेकंड चैप्टर क्या है, सेट्स एंड नंबर सिस्टम है, इसमें ऑपरेशन और सेट्स है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है, डेसिमल सिस्टम हो गया, बाइनरी डेसिमल हो गया, ऑक्टल डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, अरिथमेटिक हो, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी हो गया। तो इसमें क्या है, तो देखिए सेट कहते हैं किसको, जो सभी के लिए सेम हो, जैसे कि बोलेंगे कि तारे जो है सो रात में ही दिखते हैं, तो सभी के लिए सेम है कि नहीं, तो सेम ही है। वैसा नहीं, मतलब यहाँ जो ए बी सी डी जैसे ए और बी है सभी के लिए सेम है कि नहीं है। मान लेते हैं कि n का मान n बराबर 0 और कहीं n बराबर 1, तो मतलब n का मान यहाँ कम भी ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो ए बी सी डी जो है सो उसका मान हमेशा सेम टू सेम रहता है, ठीक है। तो ये सेंस ठीक है। बाकी देखते हैं और क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो देखिए इसको 2 तरीका से मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करना मतलब दिखाना, दिखाना मतलब किसी में लिख देना, ठीक है। अब देखिए क्या है, रास्टर फॉर्म होता है और एक ठो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। 2 ही फॉर्म होते हैं, ठीक है, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स को कॉमाज के साथ लिखना,
देखिए 1 के बाद कॉमा लिख दिए, 2 के बाद कॉमा, यानी कॉमा को लिखना क्या है, रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसमें देखिए क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, स्टेटमेंट की तरह लिखना है, यानी कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, राम इज अ बॉय, इस तरह से जो लिखा जाता है वो सेट बिल्डर फॉर्म। तो वहाँ पूछ देगा ये क्या है, कौन सा फॉर्म है, इसको रिप्रेजेंट कीजिए सेट्स में, ठीक है। तो क्या बोलिएगा, रोस्टर फॉर्म में है ये, ठीक है। तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। देखिए नंबर्स के बारे में, सेट ऑफ इंटीजर में क्या होगा, माइनस से लेकर प्लस तक रहेगा, यानी कि -3, -2, -1, मतलब -3 कहने का मतलब -3 से ही नहीं शुरू होगा, ठीक है। -1000, -10,000, -करोड़, ठीक है, उस तरह से। तो आप लोग को अपने से समझना है, ठीक है। 0 का मतलब समझ लीजिए, नहीं समझिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए 1 2 3 4, फिर इधर भी प्लस में भी जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर। तो और देखिए क्यू क्या है, क्यू सेट ऑफ राशनल्स है, ठीक है। क्यू मतलब सेट ऑफ राशनल नंबर, जैसे पी और क्यू दे देगा, बोलेगा कि ये क्या है, कौन सा नंबर है, तो बोलेगा राशनल्स नंबर है सर। और देखिएगा पी दे देगा, बोलेगा कौन सा नंबर है, तो बोलिएगा राशनल नंबर है सर। फिर देखिएगा क्यू इन अनइक्वल 0 दे देगा, तो ये क्या है, कौन सा नंबर है, तो बोलिएगा राशनल्स नंबर है सर। एकदम गुड, वेरी गुड, नंबर दे के भेजेगा, ठीक है। अब देखिए अगला आर बराबर रियल नंबर क्या है, इस तरह से अपरिभाषित जैसा नहीं, अनडिफाइंड जैसा। तो ये क्या हो गया, आप लोग का रियल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 डिग्री और जेड इस तरह से रहेगा, तो इसको क्या बोले, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। नॉन जीरो एलिमेंट्स यानी कि जीरो को छोड़कर सारा कुछ, जीरो को छोड़कर सारा कुछ, इसको क्या बोलेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स। वो बोलेगा कि इसमें से कौन सा नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो आप लोग बोल दीजिएगा जीरो छोड़ के सभी को बोल सकते हैं। हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ सारा पॉजिटिव नंबर, यानी कि माइनस में जो था ना, -3, -2, इस तरह उसको छोड़ के, ठीक है, ये सारा प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स सारा नेगेटिव नंबर, यानी कि सारा माइनस वाला ही नंबर। तो आप लोग तो पते हैं फ्रेंड्स क्या बोले, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में, तो यूनियन ऑफ सेट्स सबको मिलाकर लिख देना है, सबको मिलाकर लिख देना मतलब ए बी सी, इस तरह से सारा को मिला के लिख देना, ठीक है। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि देखिए इसको जो है सो यू के द्वारा दर्शाया जाता है, यूनियन ऑफ सेट्स को, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को ए के द्वारा दिखाया जाता है। इसको क्या बोलते थे उसमें, लॉजिक में क्या बोलते थे इसको एंड बोलते थे, ठीक है, एंड के लिए प्रयोग करते थे। और इसमें किसके लिए प्रयोग करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए करेंगे, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, किसमें कॉमन हो। देखिए एग्जाम्पल देखिए ए एंड बी, तो दोनों में बराबर, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें 2 4 6 है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 2 2 का अंतर, इसमें 1 1 का अंतर है, तो यानी कि दोनों में अंतर तो समान ही है ना, दोनों समान ही हो गया, कॉमन ही हो गया। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो ए और ए मतलब इस तरह से जो भी रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या, जो है उसको छोड़कर लिखना है, यानी कि ये सारा को छोड़कर लिखना है सारा कुछ। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। याद रहा तो भी दिक्कत की बात नहीं, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोग देख लिए हैं तो आप लोग को अचानक समझ में आ जाएगा। देखिए एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के बारे में, इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, तो कम्यूटेटिव ये किसके लिए प्रयोग होता है, आप लोग को यूनिवर्सल। देखिए यहाँ क्या यूनियन ऑफ सेट्स के लिए, देखिए चैप्टर जैसे ही बदल गया आपका, उसका मतलब ही बदल गया, ये आप लोग को समझ के चलना है, नहीं तो आप लोग का दिक्कत होगा आगे जाके, ठीक है। देखिए इसमें टाइम हो गया क्या, 7 बजने ही वाला है, चलिए। और देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसको भी इसी तरह समझ लेना है। डिस्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टी भी इस तरह से दे देगा, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी है बताइए, तो आप लोग को लिख देना। तो इस तरह से ठीक है, और ये चैप्टर लगता है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या को व्यक्त करने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है, हम ही लिख देंगे तुम गर्दा उड़ा। देखिए मुख्यतः 4 नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, क्या है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स। देखिए बेस 10 होता है, इसका बेस 2 होता है। बेस कहने का मतलब 10 अंक होते हैं, ठीक है। बेस 2 मतलब 2 अंक होते हैं। बेस 8 मतलब 8 अंक होते हैं। और 16 मतलब 16 अंक तो नहीं होंगे, ठीक है, होते होंगे। देखिए क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम किसको कहते हैं, जिसमें 10 होता है, जिसमें 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट यानी 10 संख्या होता है, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक होता है। इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करके भी दिखाते हैं। तो ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यही आसान है फ्रेंड्स, और आसान ही से देंगे क्वेश्चन। हमको पता चला है जिस तरह से कि आसान पॉइंट से आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये सारा ये रट लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आप लोग को। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, इसका बेस 2 होता है, इसके लिए
इसके लिए सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 रहेगा तो आप लोग बोल दीजिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम है सर। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए कितना है, 0 और 1 है कि नहीं, 0 और 1 है। देखिए 1 1 0 1 0 1, तो क्या हो गया ये, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोग का बाइनरी नंबर सिस्टम ही है, ठीक है। इसमें 2 ही डिजिट है, इसमें तीसरा डिजिट है क्या बताओ, ये बताइए नहीं ना, 0 और 1 ही है। तो ये आपका हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। और इसमें मान लीजिए इसमें जो 10 ठो रहेगा अलग अलग करके रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में देखिए इसमें 8 होता है, यानी कि इसमें 8 डिजिट यूज किया जाता है, 0 से 7 मान लीजिए इस तरह लिखेंगे हम, ठीक है। 0 8 7 6 5, तो ये क्या हो गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा 8 के अंदर से ही है ना, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी किया जाता है, तो वहाँ पूछ देगा कि कौन सा नंबर सिस्टम जिसको कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलिएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाकी ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ऑक्टल डिजिट वैल्यू, और फिर बाइनरी इक्विवेलेंस के बारे में भी। हेक्साडेसिमल में क्या होता है फ्रेंड्स, बेस मतलब 16 होता है, जिसमें 0 से 9 तक डिजिट होता है, साथ ही ABCDEF तक मिलाकर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल। कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी एंड डेसिमल, देखिए बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में करना है, तो आप लोग इसका भी दिया हुआ देखिए, सभी अंकों को बेस से गुना करना है घटते क्रम के अनुसार। देखिए गुना करना आप लोग को देख लेना किस तरह से गुना किया जा रहा है, किस तरह किए हैं हम यहाँ, ठीक है। तो इसको करके आप लोग को बाइनरी से डेसिमल में कर देना है, फिर यहाँ डेसिमल से बाइनरी में कर देना है, और LCM निकालना है, और 2 से रिमाइंडर को लिखना है, इस तरह से करना है, और डेसिमल टू बाइनरी हो जाता है। अर्थमेटिक किसको कहते हैं, जोड़ घटा गुना भागों को अर्थमेटिक कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स वीडियो हो गया 26 मिनट का, और हम और जो जितने भी 2 ही ठो ना बचे हैं, 2 और 3 ठो बचे ना, उसको हम और 2 ठो वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग जैसा भी लगा वीडियो, ठीक है, इसके अलावा आप लोग को और देखना नहीं है, ठीक है, और वो समझ में भी नहीं आएगा और दिमाग गड़बड़ा जाएगा। ज़्यादा वीडियो देखते हैं इसीलिए आप लोग का दिमाग गड़बड़ा जाता है, ठीक है। एक वीडियो को देखिए और 50 बार देखिए, तो इस वीडियो को देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत फार्मूला वगैरह का भी प्रयोग कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल